आज जो अपने आप में ही बहुत निराले हैं। ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, नॉट एट ऑल। वो खुद किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पे विद ड्यू डिग्निटी श्री माधव सर को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार और सम्मान का। यकीन मानिए दोस्तों, जितनी खुशी आप सभी को हमसे मिलकर के हुई, उतनी ही खुशी हम सभी को भी, मुझे, संजय सर को, विजयपाल जी को आपसे मिलकर के हुई, उससे भी कई गुना ज़्यादा। थैंक यू। एक व्यक्ति था, सभी लोग बड़ा सम्मान देते थे उसे, सभी लोग नमस्कार राम राम करते। जब भी वो घर से बाहर निकलता बड़ा आदर भाव होता था सभी का उसका, और सभी लोग उसे नत्थामल सेठ कह के बुलाते थे। क्या बोलते थे? नत्थामल सेठ कह के पुकारते। वो भी सभी का विनम्रता से सभी की राम राम स्वीकार करता, नमस्कार अभिवादन स्वीकार करता, और करने के बाद एक बात बोलता था कि मैं घर जाके बोल दूंगा। किसी कोई व्यक्ति बोलता कि नमस्कार सेठ जी, राम राम सेठ साहब, बोला राम राम साहब, मैं घर जाके बोल दूंगा। तो एक बुजुर्ग आदमी से रहा नहीं गया, उसने पूछा ये बताओ सेठ जी, सभी लोग नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप घर जाके बोल दूंगा ऐसा क्यों कहते हो? रहा नहीं गया। अगर आप होते तो आप भी पूछते कि नहीं पूछते? कितने लोग पूछते? अच्छा। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि सेठ जी आप ऐसा क्यों बोलते हो कि घर जाके बोल दूंगा? तो सेठ जी बोला कि देख भाई, सेठ जी तो मैं कुछ ही दिन से बना हूं, और नत्थामल सेठ भी मेरा नाम बाद में पड़ा है, असल में तो मेरा नाम है नत्थू। और इतना आदर भाव सम्मान पहले शुरुआत में मुझे मिलता नहीं था, ऐसी अपनी मेहनत मजदूरी करते थे, और जब से प्रभु की मेहरबानी हुई मैंने काम धंधा करना शुरू किया, बिजनेस में अपना हाथ आजमाया और तरक्की करता चला गया, और करने के बाद में लोगों ने मुझे नत्थामल सेठ बना दिया। असल में क्या है, जब से मैं सेठ बना हूं, मेरे घर में एक तिजोरी है। घर में क्या है? एक तिजोरी है, और तिजोरी में एक लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है। जिस दिन से वो लक्ष्मी जी की मूर्ति आई है, उस दिन से लोगों ने मुझे नत्थामल सेठ बना दिया है। तो मुझे मालूम है कि जितनी भी नमस्कार राम राम किसकी वजह से मिलती है, तो जितनी दिन भर में 100 सवा 100 मिलती है, मैं घर जाके उनको बोल देता हूँ। जो लो जी, आपको लोगों ने राम राम भेजा है, इतने 100 लोगों ने, तो आप आज 1200 लोगों की राम राम। थैंक यू। आज इतना प्यार सम्मान मुझे मालूम है, पहले तो इस माधव को कोई भी जानता नहीं था, लेकिन इतना बड़ा सम्मान, इतनी सारी चीजें, मुझे अपनी हकीकत मालूम है मैं कहां से निकल करके आया हूं। जब से मेरे घर में भी तिजोरी है और उसमें सेब सौंफ की एक मूर्ति रखी हुई है, जिस दिन से मेरे घर में वो आई है, मेरी भी बल्ले बल्ले हो गई है। और मुझे मालूम है कि पूरा का पूरा क्रेडिट आज जो मेरे पीछे सेब सौंफ बिजनेस है, दोस्तों खुशी की बात यह है कि जिस सेब सौंफ की वजह से आज मैं सेठ बना हूं, वही सेब सौंफ आपके घर पे भी पहुंच चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि एक कुम्हार एक दिन अपने गधे को लेकर घर से बाहर निकला, और गधे को बाहर लेके निकला, उसके गधे में के गले में एक छोटा सा चमचमाता हुआ पत्थर लटका हुआ था। भूखा प्यासा था वो किसान, घर में खाने की व्यवस्था नहीं थी अनाज की, वो व्यवस्था करने के लिए निकला कि चलो व्यवस्था करके आता हूं। तो एक जौहरी रास्ते में होके जा रहा था। जौहरी ने देखा कि गधे के गले में एक चमचमाता हुआ पत्थर लटक रहा है, और ये चमचमाता हुआ पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो बेशकीमती लाखों का हीरा है। लेकिन ये साधारण सा किसान है, लगता है इस बात से अनभिज्ञ है, इसे इस बात की जानकारी नहीं है। तो चलो आजमा के देखता हूं, कुछ पल्ले पड़ जाए इससे, तो इस पत्थर को इससे हथियाता हूं। और जौहरी उसके पास गया, क्यों रे भाई किसान बाबू, ये गधे के गले में चमचमाता वो पत्थर लटक रहा है, क्यों लटका रखा है, इसको मुझे ही दे दे। किसान बोला साहब मैं तो खुद ही ढूंढ रहा हूं, कोई लेने वाला मिल जाए,
मैं तो देने के लिए तैयार हूं साहब, अगर आप ले लेंगे तो मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी और घर में खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो बोला ठीक है, कितने का दोगे? किसान ने बड़ा सोच समझ के बोला कि साहब अगर 8 आना मिल जाएगा तो मेरे परिवार में मेहरबानी होगी, 2 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी, 8 आना दे दीजिए साहब। वो तुरंत समझ गया कि लाखों का बेशकीमती हीरा और ये 8 आना में मांग रहा है, बेवकूफ, इसका कुछ पता नहीं है इसका मतलब। वो लालच में आ गया जौहरी और उसने बोला कि नहीं नहीं, 8 आना तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो किसान बोला साहब 6 आना ही दे दो, 6 आने से भी व्यवस्था हो जाएगी। जौहरी लालच में आ गया और बोला नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है, 4 आना में देना है तो बात कर। किसान ने बोला नहीं साहब, 4 आना तो बहुत कम हो जाएगा। और तो जौहरी के मन में लालच था, उसने बोला कि चलो लौट के चलता हूं, ये अपने आप मेरे को बुलाएगा और मुझे दे देगा। तो वो पीछे के रास्ते पर हो लिया, किसान अपने गधे को लेके आगे चल दिया और वो इंतजार करता रहा कि कब बुलाए, लेकिन किसान लौट के नहीं आया। तो जौहरी को लगा कि यार कहीं ये जाके मेरे हाथ से निकल ना जाए, भागा गया लौट करके और देखा कि गधे के गले से पत्थर गायब। वो पागल हो गया, हड़बड़ा गया, पत्थर कहां गया? उसने बोला साहब मैंने बेच दिया। बेच दिया? कितने का बेच दिया? बोला साहब पूरा का पूरा 1 रुपया मिला, अगर 8 आना में 6 आना में बेच देता तो भारी नुकसान हो जाता। तो बोला, जौहरी बोला कि मूर्ख, तू गधा है, वो पत्थर 1 रुपए में बेच के खुश हो रहा है, वो तो लाखों का बेशकीमती हीरा था, तू गधा है, 1 रुपए में तूने पत्थर बेच दिया। किसान बोला साहब मैं गधा नहीं होता तो गधे के गले में उस हीरे को क्यों लटका के घूमता, मैं तो गधा ही हूं। लेकिन साहब मैं आपकी क्या कहूं, आपकी क्या कहूं, आपको तो मालूम था कि लाखों का बेशकीमती हीरा है, 4 आने में अटक गए। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपने जिस घर में प्लान दिखाया उसने गर्दन ना में कर दी, कोई बात नहीं, वो माफी के लायक है। जिस बंदे ने आपकी टीम में ज्वाइन कर लिया और काम करना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, वो माफी के लायक है, क्योंकि वो साधारण सा किसान है, उसे जानकारी नहीं है कि साधारण पत्थर नहीं, चमचमाता हुआ हीरा है। दोस्तों आप सबको पता चल चुका है, बेशकीमती हीरा है, ये जिंदगी बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी को कहां से कहां ले जा सकती है, कहां से कहां ले जा सकती है। मैं साधारण सा से परिवार से बिलोंग करते हुए, घर में 4 भाई 1 बहन, छोटी सबसे बहन थी। पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, दादाजी सरकारी नौकरी करते थे, घर में 2 पीढ़ी से सरकारी नौकरी हो रही थी। तो घर वालों को लगा कि इसकी भी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से बड़े भैया ने पढ़ाई छोड़ दी, दूसरे भैया ने भी पढ़ाई छोड़ दी। तो लगा कि घर वालों की उम्मीद मेरे से टिकेगी, चलो इसको तो सरकारी नौकरी लग जाए तो बल्ले बल्ले है, बढ़िया है। ये सोच करके मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था कि बीएड पढ़ने के बाद में अगर सरकारी टीचर बन गया तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट टीचिंग करने में भी 1000-2000 रुपए फालतू मिल जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सिर्फ इतनी सी सोच थी कि प्राइवेट टीचिंग में सरकारी नौकरी लगी तो बढ़िया, नहीं तो प्राइवेट टीचिंग करके 10-20 हजार कमा लेंगे और कुछ ट्यूशन पढ़ा लेंगे, ऐसे करके सेटिंग कर लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन ईश्वर को कुछ ना कुछ मंजूर होता है। गॉड हैज ए प्लान फॉर एवरीबॉडी। ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान है, और मेरी जिंदगी के लिए कुछ प्लान रच के रखा था। सेफ शॉप मेरे घर पे दरवाजे पे भेज दिया, मेरे घर में आ गया। और मैं ऐसे घर से ताल्लुक रखता था, भक्ति भावना वाले परिवार से, ईश्वर को बहुत मानता था। सोचा कि शायद ईश्वर की भेजी हुई अपॉर्चुनिटी है, और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसी दरमियान में बीएड करने के बाद मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई। दोनों मेरे दरवाजे पर एक साथ ही आई, सरकारी नौकरी भी और ये सेफ शॉप का बिजनेस भी। दोनों को ईश्वर को धन्यवाद देकर के मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जैसा हर किसी के साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने ऐसी उम्मीदें नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। शुरुआत में मैंने 35 लोगों को प्लान दिखाया, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। मैं बहुत निराश था, समझ नहीं आ रहा था कि इस बिजनेस मेरे साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन उसी दरमियान में ओम प्रकाश जी ने मुझे समझाया कि माधव जी अगर आप वहां पर जा सकते हो, दिल्ली में एक बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है, अगर वहां आप चलोगे तो आर या पार हो जाएगा। और ओम प्रकाश जी के कहने से तो मैं माना नहीं, समझा नहीं, लेकिन कुछ लोग वहां पे काम कर रहे थे, हमारे साथी, दूसरी टीम में वो लोग थे, उन्होंने भी इसके बारे में प्रमोट किया, समझाया। तो मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आया। जिस तरह से आज एक प्रोग्राम, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम आज आप अटेंड करने के लिए आए हैं, उस दिन उस प्रोग्राम का मैं
साक्षी बन गया। उस प्रोग्राम को मुझे अटेंड करने का मौका मिल गया और उस प्रोग्राम में जाकर के मैंने देखा कि ये कोई बिजनेस एक मेंबर बना के, एक जोड़ा बना के कमाने का नहीं है 1000 रुपए, ये तो जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस है। वहां पर कुर्सी पे बैठ करके मैंने कमिटमेंट किया कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर इतने सारे लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, इतने सारे लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो मैं भी अपनी जिंदगी बदल के जरूर दिखाऊंगा इस बिजनेस के माध्यम से। वहां पर मैंने कमिटमेंट किया। और दोस्तों, ये कमिटमेंट करना अपने आप में कोई चमत्कार से कम नहीं है। और हमने कई सारी किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर आदमी अपने आप से कमिटमेंट कर लेता है तो उसका कनेक्शन सीधा ऊपर वाले के साथ हो जाता है, ऊपर वाला उसके साथ हो जाता है। अगर आदमी अपने आप से कमिटमेंट कर ले, और यही सबसे बड़ी कमी होती है, वो सब कुछ कर लेता है, सैकड़ों किताबें पढ़ लेता है, कई सारी डिग्री डिप्लोमा ले लेता है, कई सारे गुरु चेला बना लेता है, लेकिन अपने आप से एक काम नहीं करता, अपने आप से कमिटमेंट नहीं करता। और अगर कमिटमेंट कर लिया तो मुझे लगता है 90% सक्सेस तो उसी दिन से ईश्वर उसके लिए लिख देता है। और ये मेरे साथ भी यही हुआ। कमिटमेंट किया, आगरा कर काम करने की शुरुआत की। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं अपने अपलाइनों का, नरसिंह ग्रेवाल जी का मुझे बहुत सहयोग मिला। ऐसी कोई अद्भुत पर्सनालिटी मैंने तो इस दुनिया में कोई देखी ही नहीं। मैं बता रहा हूं, मेरे नजरों में सबसे अच्छे इंसान, सबसे केयरिंग एटीट्यूड वाले कोई व्यक्ति अगर बड़े भाई का दर्जा या बड़े भाई का प्यार किसी सीखे कि बड़े भाई की तरह कैसे, छोटे भाई की तरह कैसे रखा जाता है, तो मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया उन्होंने, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। इस बिजनेस में हमेशा मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास कराया। इस बिजनेस में आज हमारी टीम है, आज जितनी भी बड़ी टीम बनी है, मैं पूरा का पूरा क्रेडिट नरसिंह ग्रेवाल जी को देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी विजन से मुझे लीडरशिप दिलाई, मुझे लीडर बनना सिखाया, मेरी काबिलियत को उन्होंने परखा और मुझे पग पग पर सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। अगर वो नहीं होते तो इतना बड़ा कारवां खड़ा हो नहीं सकता था। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं ओम प्रकाश जी का, जिन्होंने शुरुआत में मुझे दिशा निर्देशन दिया, और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है दोस्तों, जिन्होंने हम जैसे हजारों परिवारों में खुशियों के चिराग जलाए हैं। आज उनके बताए हुए ट्रैक को फॉलो करने की वजह से आज न बल्कि स्टेप्स ऑफ बिजनेस में, न बल्कि इंडिया में, आज बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर लोग उनके बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं। आज इंडिया से बाहर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उनका नाम एक ध्रुव तारे की तरह है, एक चमकते हुए सितारे की तरह है। वो पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है। बहुत हल्के से मत लेना दोस्तों, आपको बहुत आसानी से देखने का मौका मिल गया है, बहुत आसानी से देखने का मौका मिला है। और इसका सारा का सारा क्रेडिट जसवीर जी को देना चाहूंगा। उन्होंने मेहनत करके आज आपका कनेक्शन संजय जैन सर के साथ करा दिया है, आपका कनेक्शन संजय जैन सर के साथ करा दिया है। उन्होंने मीडिएटर बनकर कैसा काम कर दिया है, उन्होंने इतने सारे लोगों की डायमंडशिप पक्की कर दी है। आज आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो भी दोस्तों आपको हर हाल में डायमंड तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन, आज आपको एक ऐसी एनर्जी मिलने वाली है, आज आपको एक ऐसा दिशा निर्देश मिलने वाला है, आज आपको एक ऐसी डायरेक्शन मिलने वाली है जिसकी वजह से हजारों डायमंड बनने के कगार पर हैं, सैकड़ों डायमंड बन चुके हैं। आज एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने कभी राइट लेफ्ट की लेग, लोग बोलते हैं एक लेग चलती है एक लेग नहीं चलती, इस बिजनेस का नेचर है, एक लेग चलती है एक लेग नहीं चलती, एक लेग लंबी और एक लेग छोटी होती है। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं आज आपके सामने जिनके लेफ्ट में 400 डायमंड, राइट में 400 डायमंड, एक ऐसे व्यक्ति आपके साथ में बैठे हुए हैं दोस्तों।